अनंत चतुर्दशी का दिन उस आदि मध्य और अंत से रहित सृष्टिकर्ता के पूजन भक्ति का है जो कि अनंत है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की भक्ति की जाती है। इस दिन जो 14 ग्रंथि का धागा बांधा जाता है उसके विषय में यह मान्यता है कि इसमें भगवान अनंत विद्यमान रहते हैं। उसकी 14 घाटों को 14 लोकों का प्रतीक माना जाता है। जो भी मनुष्य अनंत के इस धागे को अपने हाथ पर बांधता है उसकी सभी कष्टों का अंत भगवान कर लेते हैं, उसे बहुत शुभ फल प्राप्त होते हैं। तो आइए सुनते हैं अनंत चतुर्दशी कथा। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ पर पुराणों के जानने वाले श्री सूत श्री महाराज अपने शिष्यों और अन्य ऋषि मुनियों को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हुए बोले, हे ऋषियों, जरासंध की मृत्यु के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने विशाल राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ से दूर दूर से भारत में बड़े बड़े राजा महाराजा सम्मिलित हुए। पांडवों द्वारा बसाया गया नगर इंद्रप्रस्थ बहुत ही सुंदर था। उसका वैभव और स्थापत्य देखते ही बनता था। पांडवों के लिए असुरों के शिल्पी दानवों ने बहुत ही सुंदर भवन का निर्माण किया था। उसमें भवन में कई ऐसी विशेषताएं थी जो उस भवन को देखने वालों को भ्रम में डाल देती थी। उसमें जहाँ पर अग्नि प्रज्वलित होती दिखती वहाँ सब कुछ सामान्य होता, जहाँ जल होता वहाँ स्थल होने का आभास होता और जहाँ स्थल होता वहाँ जल होने का भ्रम होता। ऐसी विशेषताएं वाले उस भवन को देखने के लिए दुर्योधन भी गया और उस भवन की भव्यता और सुंदरता को देखकर विस्मित हो गया। एक स्थान पर जहाँ जल था परंतु स्थल होने का आभास होता वहाँ जो जल में गिर पड़ा और उसे ऐसी अवस्था में देखकर द्रौपदी को हंसी आ गई और उसने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कह दिया। द्रौपदी द्वारा किए इस अपमान से दुर्योधन तिलमिला उठा। उसने पांडवों और द्रौपदी को अपमानित करने और उनसे उनका राज्य छीनने की इच्छा से पांडवों को हस्तिनापुर आकर जुआ या चौसर खेलने का निमंत्रण दिया। उस चौसर के खेल में कपट द्वारा पांडवों द्वारा राज्य छीन कर उन्हें दास बना लिया और महारानी द्रौपदी को जीतकर उन्हें दासी कहकर अपमानित किया और उसके चीरहरण का प्रयास किया। उस समय द्रौपदी के सम्मान की रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की थी। उसके बाद पांडवों को 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास का प्रण निभाने के लिए कहा गया। एक सम्राट से महाराज युधिष्ठिर एक वनवासी बन गए थे। उनका समस्त वैभव उनके पास से चला गया था। वो अपने भाइयों और रानी द्रौपदी के साथ वन में रहने के लिए विवश हो। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण उनसे भेंट करने के लिए आए तब उन्होंने दुखी होकर उनसे अपने मन का सारा हाल कहा और उनसे उपाय पूछा कि उनकी समस्त परेशानियों का नाश हो सकता है या कौन सा ऐसा व्रत है या पूजन है जिसके करने से उन्हें उनका खोया हुआ मान सम्मान और राज्य प्राप्त हो सकता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी के व्रत का विधान सुनाया। श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, अनंत भगवान का व्रत एवं पूजन करने से आपकी समस्त परेशानियां और दुखों का नाश हो जाएगा। जो कुछ भी आपने खोया है वो पुनः आपको प्राप्त हो जाएगा। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी के व्रत की विधि बताकर उसकी कथा सुनाई। अति प्राचीन काल में सतयुग के समय एक ब्राह्मण हुआ करता था। उसका नाम था सुमंत। उसका विवाह वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न हुई भृगु की सुंदर कन्या से हुआ और विवाह के बाद उनके उत्तम गुणों वाली कन्या का जन्म हुआ। उन्होंने उसका नाम सुशीला रखा। सुशीला के अल्पायु में उसकी मां का स्वर्गवास हो गया। तब उसके पिता सुमंत का दूसरा विवाह कर्कशा नाम की कन्या से हुआ। कर्कशा स्वभाव से बहुत ही दुष्ट थी और सुशीला के प्रति द्वेषपूर्ण भाव रखती थी। कर्कशा अपने पति से भी प्रतिदिन झगड़ा किया करती थी। समय के साथ सुशीला की आयु बढ़ती गई और विवाह के योग्य हो गई। उसके रूप और गुणों की चर्चा सुनकर वेदों के ज्ञाता और मुनियों भी श्रेष्ठ कौटिल्य ऋषि सुमंत के पास सुशीला से विवाह की इच्छा लेकर आए। कौटिल्य ऋषि ने सुमंत से उसकी पुत्री सुशीला का विवाह उनके साथ करने के लिए कहा। सुमंत ने खुशी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कौटिल्य के साथ कर दिया। अपनी पुत्री को विदा करते समय उसे कुछ देने की इच्छा से सुमंत अपनी पत्नी कर्कशा से कहा तो उसने घर के सारे पुराने सामान और बारात के खाने के लिए रास्ते के भोजन के लिए रात का बचा हुआ भोजन बांध दिया। यह सब सुशीला ने देख लिया। उसको यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि जब उसके ससुराल वालों को यह सब पता चलेगा तो उसका कितना अपमान करेंगे, उसे उनका तिरस्कार भी सहना पड़ेगा। यह सोचकर उसके मन में आत्महत्या का विचार आया। जब मार्ग में सब एक नदी के किनारे रुके तो सुशीला नदी में डूबकर आत्महत्या करने के विचार से वहां पहुंच गई। वो जब वहां पहुंची तो उसने देखा कि वहां पर बहुत सी स्त्रियां कोई पूजन कर रही थी। सुशीला ने उन स्त्री से पूछा कि आप लोग यहाँ क्या कर रही हो। तब उन्होंने उसे बताया कि आज अनंत चतुर्दशी है, हम सब अनंत भगवान का व्रत एवं पूजन कर रहे हैं। इसके करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। तब सुशीला ने उनसे अनंत चतुर्दशी के व्रत एवं पूजन की विधि पूछी। तब एक स्त्री ने उसे बताया कि हे सुशीला,
यह अनंत चतुर्दशी का व्रत और इसमें भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप का व्रत और पूजन किया जाता है। पूजन के बाद 14 ग्रंथि वाला धागा शुद्ध करके स्त्री अपने बाएं हाथ पर और पुरुष अपने दाएं हाथ पर बांधते हैं। इस धागे को बांधते समय अनंत भगवान से प्रार्थना करें कि हे अनंत देव, आप इस संसार रूपी सागर से मुझे पार लगाओ और मेरा उद्धार करो। आपको बारंबार प्रणाम है। फिर सूत्र को अपने हाथ में बांधे और अनंत भगवान का ध्यान करें। तब सुशीला ने वही व्रत का संकल्प किया और पूजन करके अपनी बाह पर 14 ग्रंथि युक्त सूत्र बांधा और अनंत भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु, आप तो सब जानते हैं, आज मेरे ससुराल वालों के समक्ष मेरी और मेरे पिता का लाज रखो। मैं आपसे यही मांगती हूँ। यह ध्यान करके जब सुशीला वापस उसी स्थान पर पहुंची तो उसके पति ने उससे पूछा कि वो कहाँ गई थी। तो उसने कहा कि आज अनंत चतुर्दशी है और मैं नदी किनारे अनंत भगवान का पूजन करने गई थी। इधर उसके बारात के सब लोग आनंद से भोजन कर रहे थे। वहाँ भोजन में तरह तरह के पकवान थे। सबने सुशीला के परिवार की प्रशंसा की। तब सुशीला ने अनंत भगवान का आभार किया और अपना व्रत पूर्ण किया। जब वो अपने ससुराल पहुंची तो उसे अनंत चतुर्दशी के व्रत का महत्व पता चला। उस व्रत के प्रभाव से उसके परिवार में सुख समृद्धि बढ़ने लगी और धन धान्य से उसका घर परिपूर्ण हो गया। उसका जीवन सुखमय हो गया। एक बार उसके पति की दृष्टि उसके हाथ पर बंधे सूत्र पर पड़ी तो उसने सुशीला से पूछा कि यह क्या है, तुमने इसे क्यों बांध रखा है। तब सुशीला ने कहा, हे स्वामी, यह अनंत भगवान का सूत्र है। मैं अनंत भगवान का व्रत करती हूँ और उन्हीं की कृपा से आज हमारे पास धन धान्य सब कुछ है। सुशीला के ऐसे वचन सुनकर कौटिल्य ऋषि अहंकार वंश अनंत सूत्र को तोड़कर जलती हुई अग्नि में फेंक दिया और सुशीला ने तुरंत अनंत सूत्र को आग से निकाला और उसे दूध में डाल दिया।